इनको आप देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने हाईलाइट किया तो वो था मीडिया। पहाड़ी जिला बनी बिलावर बसोली के जिला अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह ठाकुर जी। मैं उन्हीं से बात जैसे प्रेम सागर अजीज का नाम लिया, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, ऐसा क्या अच्छा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड जस्टिस न्यूज। मैं हूं जितेंद्र सिंह पटियाल। ये जो बिलावर में कार्यालय खुला हुआ है, डोडा उधमपुर लोकसभा चुनाव कार्यालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बिलावर में उसकी आज ओपनिंग है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी धाकड़ नेता हैं, यूं कह दूं तो जो हमारा पहाड़ी जिला है, ये पार्टी की दृष्टिकोण से बनी बसोली बिलावर, और वहां से जितने भी धाकड़ नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। वरिष्ठ सीनियर लीडर यूं कहो तो कई लीडर ऐसे हैं जो पार्टीज को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज सभी लीडर अपने कार्यालय में मौजूद थे, तो आज हमें भी बातचीत करने का भरपूर प्रयास मैं करूंगा और आपको हम ये लाइव कवरेज दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं बिलावर से। सर, सबसे पहले राइट एंड जस्टिस न्यूज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद जी। पहाड़ी जिला बनी बिलावर बसोली के जिला अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह ठाकुर जी। मैं उन्हीं से बातचीत करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि आज ये पार्टी का कार्यालय आपका, ये जो लोकसभा के जो चुनाव हैं उसको लेकर यहाँ क्या चर्चा हुई और आगे की क्या रणनीति रही, ये सारी बातें हम इनसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो राइट एंड जस्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिमर जी। तो आज बिलावर विधानसभा के देवल में हमने भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा का हमारा कार्यालय है जी, उसका उद्घाटन किया है जी। इस कार्यालय के उद्घाटन में हमारे बीच हमारे अंकल जी प्रेम सागर अजीज जी, हमारे डीडीसी नरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे डीडीसी गोल्डी जी, उमाकांत बसोत्रा जी जो मुझे कमेटी के एक्स चेयरमैन हैं, रोमी खजूरिया जी और जसपाल जी, संजीव शर्मा जी, हमारे जो विस्तारक हैं बिलावर विधानसभा के शेखर सिंह जी, और काफी सारे जो है हमारे सीनियर कार्यकर्ता पीसी शर्मा जी जो इस कार्यक्रम में आज यहाँ शामिल हुए जी। और मैं पूरे बिलावर वासियों को और पूरे पहाड़ी जिले को, बनी बसोली बिलावर सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि आज से जो हमारा लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, और आज उसी के रिलेटेड आज हमारा जो कार्यालय का यहाँ देवल में उद्घाटन हुआ है जी। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील भी करता हूँ जी कि अब हम इलेक्शन मोड में आ गए हैं जी, और आप जन जन तक लोगों के बीच में जाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की अनेकों प्रकार की जन कल्याण की जो योजनाएं हैं जी, उनको लोगों तक पहुंचाएं, उनके बीच में जाके चर्चाएं करें जी। इस प्रकार की सारी आज चर्चा हमारे बीच में हुई है जी, जिसमें आपने देखा होगा कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय जो हैं पूरे देश में मिले हैं जी। 80 करोड़ हमारे देशवासियों को फ्री में अन्न मिला है जी। अन्न की योजना के तहत कोविड में फ्री वैक्सीनेशन मिली है जी। उसके बाद में किसान निधि के तहत 6-6 हजार रुपये हमारे किसानों को मिल रहे हैं जी। आयुष्मान जो हमारा गोल्डन कार्ड है जी, उसके तहत गरीब लोगों को फ्री में इलाज हो रहा है जी। अनेकों प्रकार की जो हमारी मोदी सरकार की योजना है जी, मेरे कार्यकर्ताओं से सही यही अपील है कि लोगों को में जाएं और हमारी पार्टी की जो जन कल्याण नीति की योजनाएं हैं उनको उनके बीच में रखें। और हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो कलंक लगा था 370 का, उसको भी उखाड़ फेंका है जी। और उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को ये नारा दिया है जी कि इस बार जो भाजपा 370 पार करेगी और एनडीए 400 पार करेगी, ऐसा उन्होंने नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी। मैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल फुल फॉर्म में हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है 24/7 आवर काम करने वाला कार्यकर्ता है जी। लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम में आप लोगों के बीच में जाएं, पार्टी की योजनाएं रखें जी, और जो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 400 पार का नारा है उसको, संकल्प को पूरा करें और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के नारे के साथ आप लोगों के बीच में जाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कुल मिलाकर मैं यूं कह दूं तो जैसे प्रेम सागर अजीज का नाम लिया, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा सर, जिस तरह से इस वक्त जितने भी इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, कियों के मन में प्रश्न आते हैं कि जब इलेक्शंस आती हैं तो लोगों को याद किया जाता है, और एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का नाम तो तय हो गया है कि वो अब डोडा से इलेक्शन लड़ेंगे। ये अभी खबर निकल के सामने आ रही है, तो उधमपुर से वो चुनाव तय हो गया है उनका। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का संदेश और आगे की रणनीति क्या होगी कि हर एक, क्योंकि मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, स्कीम्स तो बड़ी शानदार हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए इतना ज्यादा प्रयास नहीं किया जा रहा है। देखिए,
जहाँ तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ताल्लुक है जी, काम तो उन्होंने बहुत करवाए हैं यहाँ, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट है, जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये सड़कें हैं जी, या जहाँ पुल हैं, या पानी का है प्रोग्राम है, एजुकेशन है, लोगों को जो राशन था, जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो तो काम हुए हैं जी। ये काम होता है हमारे वर्कर साहबान का जी। ये वर्कर साहबान अगर हमारे गांव-गांव जाएं, उनका जितना भी पैगाम है, जो भी काम किए हैं मोदी जी ने, 100 कुछ काम है, जो 108-9 काम है, हम उनको बताएं तो उनको पता चलता है नहीं जी काम किए हैं। इसलिए उनका तो इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे लोगों का है जो हम लोगों तक भी जा सके। इसलिए अभी हमें हुक्म हुआ कि आज हमारा जो दफ्तर जहाँ खुला है, इस दफ्तर के माध्यम से हमें जो भी निर्देश ऊपर से आएंगे, हम इलाके में जाके, गाँव में जाके जो भी काम हुए हैं वो काम उनको बनवाएंगे, उनको बताएंगे, और आने वाली रणनीति जो हमें मिलती है वो लोगों में। तो हमारे साथ जिस तरह से पिछले दिनों एक बहुत ही चर्चा हुई थी और एक बहुत ही चर्चित लीडर हैं जिनका बहुत लंबा करियर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। सबसे पहले रोमिल खजूरिया जी, आपका राइट एंड जस्टिस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरह से आप देखते हो कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी में आए, और आज कार्यालय में भी आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जितने भी सीनियर लीडर थे, उनके बीच में बैठे हुए थे, और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों एनसी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में आए? देखिए, 35 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम करने के बाद जी, हमें लगा कि अब राष्ट्रवाद जो है इसमें हमें जाना चाहिए, और राष्ट्रवाद, मोदी जी के सिवा तो राष्ट्रवाद हमने किसी में देखा नहीं जी, और मोदी जी का जो काम है जी, और मोदी जी के अंदर जो राष्ट्रवाद है जी, इसकी मिसाल नहीं हो सकती है जी, और इस बात से हम प्रेरित हो गए, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने का हमने फैसला ले लिया। जी। रही बात काम की, आप कह रहे थे, ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं जी, इसको जमीन तक पहुंची हैं जी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जमीन पे नहीं पहुंची है, लोगों को इसका लाभ मिला है जी। उसी वजह से आज मोदी जी का इतना बड़ा तूफान है जी, और इस तूफान के सामने कोई टिक नहीं पाएगा जी, वो जो टिकने की कोशिश करेगा उड़ जाएगा जी। तो इसलिए मोदी जी ये एक युग पुरुष है जी, और ऐसे अवतार कभी कभी युगों में होते हैं जी। इसलिए मोदी के जो है, मोदी जी के हम साथ हैं। मोदी इस बार 400 पार करेंगे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ, तो हमारे साथ गुजरू नगरोटा से डीडीसी नारायण दास त्रिपाठी जी। देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने पहले से ही हमारे जो जितने कार्यकर्ता हैं, माननीय मेरे साथ मेरे जिला प्रधान और बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं, महामंत्री हैं, सभी ये पार्टी के बड़े सीनियर लोग हैं जी। हमारे लिए ये कोई तय नहीं करता, ये पहले से ही फैसला था। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका प्रयास है कि अंत में मेरा रहने वाला गरीब, वो अंत में रहने वाले गरीब का मकान बने, उसका नल लगे, उसका बिजली का खंभा लगे, उसके घर के लिए रास्ता बने जी। और ऐसा प्रयास मैं कहूंगा कि हम 70% इस पे कामयाब हो चुके हैं जी। और जिन लोगों के मकान नहीं बने हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे जम्मू में भी अनाउंस किया था कि उनके मकान जो है हम बनाने जा रहे हैं, और वो पैसा भी उन्होंने वहां पर अनाउंस कर दिया है। और जो पैसा बचा, जिनके मकान जो डिलीट हुए हैं, वो पैसा हमारी सरकार के पास जम्मू जो है वो पड़ा है जी। हमारे लिए पहले से ही हमने विचार किया था कि कमल का फूल जी हमारा निशान है जी। उसके लिए कोई भी कैंडिडेट हमारे बीच में आए, हम उसी के लिए काम करेंगे। माननीय जितेंद्र सिंह जी का प्रयास था कि उन्होंने अपने इस जो लोकसभा है हमारी उधमपुर, कठुआ, उधमपुर, डोडा, उन्होंने जो प्रयास किया है सिर्फ उधमपुर के लिए नहीं करा, बेशुमार प्रयास उन्होंने जम्मू में भी, देखो आज एम्स है, श्रीनगर में एम्स है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पीएमओ कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और उसी कार्यालय में बैठते हैं। और उनका ही तय होना, अभी तो मैं कह नहीं सकता कि उनका नाम तय हुआ है, अगर उनका नाम तय हो जाता है तो ऑलरेडी वो उस कार्यालय में है, ऑलरेडी उनको पता है कि कितनी योजनाएं लागू हुई हैं, कितने कार्यक्रम और कितने कार्यक्रम होने को बाकी है, तो वो बड़े जल्दी शीघ्रता से वो ग्राउंड पर जो है वो आएंगे। और एक बार मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको
मुबारकबाद देता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो प्रयास है 400 से पार, और वो 400 से पार का आंकड़ा आप सभी जानते हैं। आज मीडिया वाले भी बोल रहे हैं, आज वर्ल्ड के जितने भी कंट्रियां हैं वो भी बोल रही हैं, और जो हमारे लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं उनका भी प्रयास है। ऐसे बहुत से लोगों ने यज्ञ हवन मंदिरों में पूजा पाठ करके यही प्रयास है कि मोदी जी को हम दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाए। और ऐसा हमारा हर कार्यकर्ता, जैसे जितेंद्र जी आपने कहा कि अभी इलेक्शन आती है, बिगल बजता है तो लोग चलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड में ही रहती है। जैसे हम सुबह निकलते हैं, शाम तक कोई पता नहीं होता घर में कब वापस आना कब नहीं आना है। हमारा प्रयास रहता है लोगों के बीच में रहे, ताकि कल को हमें कोई ये ना कहे कि भाई साहब आप कल कहाँ थे, अब इलेक्शन के टाइम आए हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास है, चाहे बिलावर हो, कठुआ हो, हमारा बनी है, वसोली है, तो सबके लिए हमारा प्रयास रहता है। जब भी मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, मैंने 2 जिलों की बात की है कि जिला हमारे बिलावर में बने और बसोली में भी बने। मैंने कभी नहीं कहा कि बहाना बने, हम लोगों को लड़ाना नहीं चाहते, हमारा प्रयास है। लेकिन टॉपोग्राफी के हिसाब से जो बिलावर है वो सबसे पहले, अभी जितना भी एरिया बनी का भी है वो 70% एरिया बिलावर में पड़ता है, तो उसके हिसाब से जिला जो है वो दोनों बनाए जाए और सबसे पहले जिला बने, और हमारी सरकार बनेगी तो जिला जो है वो तय है बिल्कुल, और जल्दी से जल्दी जिला बनेगा। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रेरणा नंदा, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो लोकसभा के लिए इस वक्त वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें मैं एज अ को इंचार्ज मीडिया डिपार्टमेंट देख रही हूँ। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे बिलावर के पहाड़ी जिला में आई हूँ। यहाँ पे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, दर्शन सिंह जी, उनके साथ और पूरी मीडिया की टीम के साथ आज मेरा इंटरेक्शन रहा है। यहाँ पे जो यहाँ का लोकल मीडिया है उनके साथ भी, और यहाँ के मीडिया सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन्स, और इन सब से आज इसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी जो मीडिया रहा उनके साथ भी रही है इनसे मीटिंग। और इसमें पूरा ये हमने एक जो डिसाइड हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो है लोकसभा की इलेक्शन जो है वो खत्म हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि जो मीडिया है दैट इज द 4th पिलर ऑफ द नेशन, एंड विदाउट मीडिया नथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि आज अगर मीडिया ही है जो आज जन जन के पास पहुंच रहा है, और जो ग्रास रूट लेवल पे आप देखिए जितनी भी जनता है उनके लिए अगर मीडिया कुछ भी बोलता है या कुछ बताता है उनको किसी स्कीम के बारे में, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं आज वो हर घर तक पहुंची हुई हैं, उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। आप जानते हैं जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नीतियां हैं, इनको आप देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने हाईलाइट किया तो वो था मीडिया। आज मीडिया की इसी चीज को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है, जितनी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स हैं जो नई लॉन्च हुई हैं वो भी, और जो पुरानी वाली हैं उनको भी हर जन जन तक लेके जाए, हर घर तक पहुंचाना है। और उसके लिए आज हम वो बैठ के पूरी बैठक हुई है, और उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि किस तरह से हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। जी मैम, एक और मैं बात आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो साथ में ये बात जानना चाहूंगा कि असेंबली के इलेक्शंस कब होंगे? देखिए फिलहाल तो लोकसभा के इलेक्शंस का ही मुद्दा है फिलहाल, लेकिन असेंबली इलेक्शंस का जो रहेगा वो मुझे लगता है ये संगठन का क्षेत्र है, और ये संगठन ही डिसाइड करेगा कि ये कब तक अनाउंस करेंगे। जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मैम ने पूरा विस्तार से बताया कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस में हमारी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से हमारा काम चलेगा, और जितने भी इनके जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मीडिया जो भी लोकल मीडिया इनसे वार्तालाप हुई, आपको ये बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे जितेंद्र सिंह पटियाल को दीजिए इजाजत, देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस न्यूज।